तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सोडियम लैम्प्स आर यूज्ड इन फॉगी कंडीशंस बिकॉज फोर ऑप्शंस गिवन. Option A says yellow light is scattered more by fog particles. Option B says yellow light is unaffected during the passes through the fog. Option C says yellow light is scattered less by the fog particles, and option D says wavelength of yellow light is the mean of visible part of the spectrum. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब सोडियम लाइट की बात होती है तो सोडियम लाइट जो होता है ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के रूप में यूज होता है. मोनोक्रोमेटिक जो होती है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की एक लाइट. सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो होती है वो होती है, यानी कि इसमें एक ही वेवलेंथ हमें मिलती है. अब अगर सिंगल वेवलेंथ है बच्चों तो उसका जो डिस्पर्सन होगा, यानी कि अगर हम बात करें जो डिस्पर्सन होगा यानी कि जो स्कैटरिंग होगी बच्चों वो क्या होगी, वो लेस होगी फॉगी कंडीशंस में. यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे फॉग कंडीशन में तो वो क्या करेंगे, वो उसको स्कैटर्ड करेंगे. और अगर उसमें जितनी ही ज्यादा वेवलेंथ्स होंगी वो या डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ्स होंगी तो क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा स्कैटर करेगा. तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम यूज करते हैं फॉगी कंडीशन में ताकि स्कैटरिंग जो है वो लेस हो. दूसरी बात बच्चों आती है येलो कलर की. तो येलो की वजह से अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम येलो कलर की बात करें तो सोडियम लैंप्स जो होती हैं वो इस तरीके की लाइट को एमिट करती हैं, येलो लाइट को एमिट करती हैं जो कि वेरी नियर होती है. मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज वेरी नियर टू द पीक सेंसिटिविटी of the human eye under normal viewing condition. normal viewing condition. सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फॉगी कंडीशंस में मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज होता है. मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज इसलिए होता है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिंगल वेवलेंथ का एमिशन होता है और सिंगल वेवलेंथ जो होती है वो लेस स्कैटरिंग उसकी होती है. और येलो लाइट जो है यानी कि सोडियम लैंप से येलो लाइट निकलती है और येलो लाइट का यूज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये पीक सेंसिटिविटी के बहुत पास में होती है और नॉर्मल व्यूइंग कंडीशन में हम इसको इजीली जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए इसको हम फॉगी कंडीशन में भी यूज करना प्रेफर करते हैं. तो अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो येलो लाइट इज स्कैटर्ड मोर, बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेवलेंथ को यूज किया गया है तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है. अनअफेक्टेड तो नहीं रहती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, थोड़ी सी स्कैटरिंग होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है. और ऑप्शन सी की बात करें तो ये लेस स्कैटरिंग होती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है. और ऑप्शन डी की बात करें तो मीन ऑफ द विजुअल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वेब ग्योर स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है. तो यहाँ पे येलो जो है वो मीन विजुअल पार्ट जो होता है वो नहीं है, मीन नहीं है. सो ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट आपका हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो रहता है वो रहता है बच्चों आपका ऑप्शन सी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.